हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम स्लोप ऑफ लाइन को कम्प्लीटली डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप किसे कहते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है और उसकी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि जो स्लोप ऑफ लाइन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, तो यहाँ पे लाइन को तो छोड़ दो, हमें पता है, अभी हम स्लोप को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी हम स्लोप कहते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है जो कि है स्लाइडर। ओके, और जो कि बिल्कुल एक सही चीज़ है। ये क्या है? ये भी एक तरह का स्लोप है और आप सभी बच्चों को पता होगा कि स्लोप क्या होता है। जैसे कि ये स्लाइडर है, ये भी एक स्लोप है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की गलतफहमी है कि जब भी हम स्लोप कहते हैं तो उनका जो माइंड है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। जैसे कि उन्हें अपने आप को वो यहाँ पे कंसिडर करते हैं और उन्हें लगता है कि स्लोप हमेशा जो नीचे की तरफ जाता है उसे ही हम स्लोप कहते हैं। वही अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, यहाँ अगर आप किसी को खड़ा कर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइडर है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और दोनों भी एक ही स्लाइडर को देख रहे हैं। जब ये स्लोप है तो ये भी स्लोप रहेगा। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता है कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या फिर वो नीचे की तरफ उतर रहा है। ठीक है, और उसी के साथ में अगर आपको एक रोड पर हो, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हो तो ये क्या है, एक प्लेन रोड है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अगर एक रोड प्लेन मतलब स्ट्रेट है तो वहाँ पे रोड का जो स्लोप है वो 0 होगा। और अगर वही रोड के इस तरह से रोड ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो हम क्या कहेंगे, जो रोड का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो रहा है। ओके, और वही अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो और रोड जो नीचे की तरफ उतर रहा है तो इस टाइप के स्लोप को आप क्या कहोगे, नेगेटिव स्लोप। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज, रोड या प्लेन जो भी ऊपर की तरफ जाएगा तो भी वो स्लोप ही कहलाएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो भी वो स्लोप ही कहलाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्लोप ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो अब बात आ गई लाइन की। तो लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन के लिए हमें उसकी पोजीशन को इंडिकेट करना पड़ता है और पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब हम जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन, तो ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये जो वर्टिकल है ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हर लाइन का एक स्लोप होता है। और आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों भी खुद एक लाइन है, तो इनका भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि कोई लाइन है, ये यहां से एक लाइन पास हुई है, ठीक है, इसे लाइन एल दे दो। तो अभी हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो मेथड कहो या तो फिर हम उसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि हम स्लोप ऑफ लाइन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जनरली स्लोप ऑफ लाइन को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो पहला जो मेथड है उसके लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर के। ओके, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस लाइन पे 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे x1 y1 x2 y2। ओके, तो अगर कोई लाइन है जिसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो इन 2 पॉइंट का यूज करके हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं। और किस तरह से फाइंड करेंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम ये रेशो निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, अगर हमें लाइन का इंक्लाइन एंगल हमें गिवन है, जैसे कि किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये दो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है और ये एंगल अगर हमें पता है, ठीक है, तो इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। दैट इज स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। बस कंडीशन क्या है, हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कई की क्या होता है कि हम
पॉजिटिव और निगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लाइन स्लोप पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे और कौन से स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू निगेटिव होंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें एक मेथड है कि हमें पहले क्या करना है, हमें एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब उल्टा हो गया, एक्यूट मतलब लेस देन 90 यानी 90 से छोटा है। ओके, जैसे कि ये इस लाइन का हमें एंगल दिख रहा है वो 90 से छोटा है, तो यहाँ पे इस जो लाइन का स्लोप है वो स्लोप क्या रहेगा, हमें पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। ओके, वही अगर हमारा जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़े को क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूस, इट इज ग्रेटर देन 90। 90 से अगर बड़ा है वो, तो किस तरह से आएंगे, वो 90 से बड़ा है यानी कि वो लाइन कुछ इस तरह से पास होंगी और यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो 90 से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो लाइंस होंगी, इसको एम दे दो, नहीं स्मॉल एन दे दो, तो इस टाइप की लाइन का जो वैल्यू आएंगी स्लोप की वो क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी। आप इस तरह से याद रख सकते हो। लेकिन क्या होता है, जनरली बच्चे ये जो मेथड है ना ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, ओके, और रोड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि ये रोड है और इस तरह से रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब कि क्या है, एंगल क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो स्लोप की वैल्यू आएंगी पॉजिटिव। वही अगर आप एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और वो रोड उतार में यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस स्लोप की जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में इजीली बैठा हुआ रहेगा। अगर आप चढ़ाव चढ़ रहे हो तो जो स्लोप रहेगा वो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। अगर आप किसी रोड से उतार में नीचे जा रहे हो इस तरह से, तो उसका जो स्लोप रहेगा वो निगेटिव रहेगा। देखो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ये नीचे की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में और इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ओके, तो ये बहुत इजी रहेगा स्लोप ऑफ लाइन की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू ध्यान में रखने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन से हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके फायदे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी आता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो स्लोप एंगल है एक्यूट एंगल है, तो वहां पे हमें जो स्लोप मिलता है वो कितना मिलता है, हमें पॉजिटिव मिलता है, एक पॉइंट तक के पॉजिटिव मिलता है। जैसे कि अगर ये जो एंगल है वो जीरो है तो लाइन कहाँ जाएंगी, ये एंगल जीरो है तो लाइन जो है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही होंगी। ठीक है ना, लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब कि वो खुद एक एक्स एक्सिस है। तो इस हिसाब से एक्स एक्सिस की जो क्या कहेंगे, जो स्लोप है वो कितना होगा, एंगल जीरो हो जाएगा। और tan जीरो की वैल्यू कितनी आती है, tan जीरो की वैल्यू आती है जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है वो जीरो होता है। अगर हम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात करें, जो कि क्या होता है, एक्स एक्सिस से एकदम परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि कितना होता है, जो उसका एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और हमें पता है कि tan 90 जो है उसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि जो y एक्सिस है उसके स्लोप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसे इनफाइनाइट भी नहीं कह सकते, हम उसे जीरो भी नहीं कह सकते। ये बात ध्यान में रखना, जो स्लोप ऑफ y एक्सिस है उसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बस नॉट डिफाइन इस तरह से हम लिख देंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन के क्या एप्लीकेशन है। अभी हमने देखा स्लोप ऑफ लाइन किससे कहते हैं, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू किस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, और साथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्लोप के बारे में हमने देखा, स्लोप के फॉर्मूले के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्लोप का जो है उसके एप्लीकेशन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन की उसका हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आती है, जैसे कि दो लाइन ले लो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हूं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हूं। ठीक है, अब अगर दोनों इस जो लाइन का अगर दोनों का एंगल हमें पता है, ठीक है, जैसे कि सपोज इसका एंगल 30 डिग्री है और इसका एंगल भी 30 डिग्री है।
अब किसी एक लाइन पे दो करस्पॉन्डिंग लाइंस का जो एंगल है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइंस के है वो पैरेलल है, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि ये दोनों लाइन का एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन हमें इनके ऊपर के पॉइंट्स पता है, जैसे कि इसके ऊपर 2 पॉइंट है जो भी होंगे ए बी, और इसके ऊपर भी 2 पॉइंट है सी डी, हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये लाइन का स्लोप m1 है और ये लाइन का जो स्लोप है वो m2 है, और अगर हमें m1 इज इक्वल टू m2 मिलता है, यानी कि दोनों लाइन का स्लोप अगर हमें इक्वल मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये एक इसका एप्लीकेशन है कि हम स्लोप ऑफ लाइन का यूज करके लाइंस पैरेलल है या नहीं है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब उसकी जो दूसरी बात आती है पॉइंट्स की, ठीक है। जैसे कि अब ये एक लाइन है L, अब इसके ऊपर ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और आगे भी कोई पॉइंट D E F जो भी होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि सिर्फ पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन नहीं है, ठीक है। सपोज करो सिर्फ पॉइंट है, लाइन गिवन नहीं है। अब हमें बताना है कि जो पॉइंट है एक ही लाइन पर है या नहीं, ठीक है, कोलिनियर है या नहीं, आम भाषा में बोले तो कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर नहीं पता है तो कोलिनियर की भी लिंक आपको नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हो। तो हम स्लोप ऑफ लाइन के फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि पॉइंट कोई भी पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो किस तरह से हम बताएंगे, हम पॉइंट ए बी को कंसिडर करेंगे और हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लेंगे बी सी, स्लोप ऑफ बी सी हम फाइंड करेंगे, या बी सी बोलो या ए सी बोलो, कोई भी 2 पॉइंट के अलग अलग हमें स्लोप फाइंड करना है। और अगर ये 2 स्लोप अगर हमको इक्वल मिलता है तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पॉइंट ए बी सी है वो एक ही लाइन पर है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट है। तो स्लोप ऑफ लाइन का यूज हम कर सकते हैं कोलिनियर पॉइंट फाइंड करने के लिए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व किया होगा तो उसमें क्या था, हम ये जो है कोलिनियर फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे, तो किस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके पॉइंट कोलिनियर है या नहीं वो फाइंड करते हैं। लेकिन वो जो मेथड है उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें सभी तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, फिर बाद में कोई भी 2 का एडिशन तीसरे के इक्वल आता है या नहीं आता है वो भी देखना होता है, ठीक है। वो और काफी टाइम भी वेस्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन उसके कंपेयर में ये जो मेथड है स्लोप ऑफ लाइन का बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि कोलिनियर लाइन फाइंड करना है लेकिन मेथड नहीं गिवन है, तो आप यही मेथड पहले अप्लाई करना स्लोप ऑफ लाइन का, बहुत इजी और जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ऐसे इसके 2 एप्लीकेशन है जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है या नहीं है और कोई भी पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, ओके। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्लोप ऑफ लाइन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।